जर्मनी के एक एयरशिप जिसका नाम हिंडनबर्ग था, उसमें आग लग जाती है और 35 लोगों की जान चली जाती है। ये दुनिया के काफी बड़े हादसों में से एक है और ये एक ऐसा इंसिडेंस है जिसको मैन मेड डिजास्टर कहा जाता है, क्योंकि इसमें जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन गैस थी और 100 लोगों को दुनिया के सबसे ज्यादा फ्लेमेबल मटेरियल में बैठा के नहीं भेजना चाहिए था। ये पूरा इंसिडेंट अवॉइड किया जा सकता था। नेथन एंडरसन ये एक इजरायली सिटीजन है। ये जो हिंडनबर्ग का हादसा हुआ था, इसके नाम से 2017 में एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा हिंडनबर्ग रिसर्च। नेथन का कहना है कि जिस तरीके से हिंडनबर्ग का हादसा मैनमेड था, इसमें इंसानों की गलती थी, उसको रोका जा सकता था। ऐसे ही इनकी जो कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च, ये दुनिया में ऐसे फाइनेंशियल मैनमेड डिजास्टर जिनको रोका जा सकता है उनको ढूंढती है और लोगों के पैसे को बचाती है। इस कंपनी को खोलने से पहले नेथन ने हैरी मार्कोपोलोस के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड पकड़ा था, जिसका नाम बर्नी मैडोज पोंजी स्कीम था। आप अगर सर्च करोगे बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड इन द हिस्ट्री तो आपको मिलेगा, वहां पे हैरी का नाम मिलेगा और उस पर्टिकुलर टाइम पे नेथन उन्हीं के साथ काम करते थे। हिंडनबर्ग रिसर्च जो है ये भी कोई समाज सेवा नहीं कर रही है, ये प्रॉफिट बनाने के लिए फाइनेंशियल रिसर्च करती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। हिंडनबर्ग रिसर्च को जिस कंपनी पे शक होता है उसके ऊपर ये डीप रिसर्च शुरू कर देते हैं और इनके रिसर्च करने के तरीके बहुत ही अलग अलग होते हैं। पहले कई सालों तक रिसर्च करते हैं, उसके बाद पूरी रिपोर्ट बना के सोशल मीडिया और न्यूज आउटलेट्स होते हैं उसमें डाल देते हैं। जैसे ही मार्केट में हल्ला होता है, उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स नीचे आ जाते हैं और ये शॉर्ट सेलिंग करके अपना पैसा बना के निकल जाते हैं। बस ये एक काम करते हैं कि अपनी रिपोर्ट को पब्लिक करने से पहले ये सारी डिटेल्स अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं। ये इन्वेस्टर्स शॉर्ट सेलिंग के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जब कंपनी के शेयर्स नीचे जाते हैं तो ये इन्वेस्टर्स मोटा मुनाफा बनाते हैं और जो मुनाफा होता है उसमें से हिंडनबर्ग अपना कट लेता है। ये जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया, यही इस कंपनी का पैसा कमाने का तरीका है। कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक ऐसी कंपनी है जिसका एड्रेस तक आप नहीं पता कर सकते। विकिपीडिया की माने तो 5 एम्प्लॉइज हैं इनकी कंपनीज में, लेकिन उसके बाद भी लोग इनको सीरियसली लेते हैं क्योंकि पिछले 5 साल में 45 इन्वेस्टिगेशंस की हैं इन्होंने, जिसमें से 75% केसेस में इनकी बातें एकदम सही निकली हैं और इसकी वजह से इनके इन्वेस्टर्स ने मोटा प्रॉफिट कमाया है। और 29 केसेस में तो जिस कंपनी पे इन्होंने रिसर्च पब्लिश की है उसके स्टॉक्स 50% से ज्यादा गिरे हैं। अडानी ग्रुप की रिसर्च से पहले हिंडनबर्ग ने जो सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें इनको बहुत ही बड़ा फायदा हुआ था, वो निकोला नाम की एक कंपनी पे की थी। और जितना ये बताते हैं कि इस कंपनी का शेयर यहां तक नीचे जाएगा इनकी रिपोर्ट आने के बाद, लगभग उतना ही जाता है। जैसे अडानी के केस में इन्होंने 85% तक बोला है कि नीचे जाएंगे। यही रीजन है कि दुनिया भर के अमीर लोग जितना अपनी गवर्नमेंट से नहीं डरते हैं, उससे ज्यादा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से डरते हैं कि कहीं उनकी कंपनी का नाम ना आ जाए हिंडनबर्ग की रिसर्च में। लेकिन अडानी ग्रुप के ऊपर जो इन्होंने रिसर्च की है, इस वाले केस में हिंडनबर्ग रिसर्च ने इनके शेयर्स पे नहीं बल्कि इनके बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि हिंडनबर्ग के किसी भी इन्वेस्टर के पास इंडिया में शेयर्स बाय और सेल करने का लाइसेंस ही नहीं है। 25 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने 106 पेजेस की एक रिपोर्ट रिलीज की अपनी वेबसाइट के ऊपर। उसमें 88 क्वेश्चंस पूछे अडानी ग्रुप से। इस रिपोर्ट के अंदर 720 साइटेशंस थी। 720 साइटेशंस का मतलब ये हुआ कि जो भी इन्होंने कहा इस रिपोर्ट में, उतनी चीजों के इन्होंने प्रूफ भी दिखाए हैं साथ में, जो मैं भी आगे आपको बताऊंगा। इस रिपोर्ट का टाइटल था कि दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कैसे कॉर्पोरेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी ठगी कर रहा है। हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। ये रिपोर्ट इन्होंने 2 साल लगा के बनाई थी और इसके लिए इन्होंने मल्टीपल कंट्रीज भी ट्रैवल करी। जहां पे अडानी ग्रुप के लिंक थे वहां इन्होंने ट्रैवल किया। लेकिन नॉर्मली जब हिंडन रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं तो किसी को भी पता नहीं लगने देते हैं कि किसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन अडानी वाला जो केस था, उसमें जनवरी 2022 में एक डिटेल न्यूयॉर्क मैगजीन में पब्लिश हुई थी, जिसमें यह लिखा था कि नेथन एंडरसन मॉरिशस की पूरी जो कॉर्पोरेट रजिस्ट्री है उसको डाउनलोड करवा रहे हैं। तब उस पर्टिकुलर टाइम पे तो पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो कॉर्पोरेट रजिस्ट्री डाउनलोड करवा रहे थे वो अडानी ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट था। हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट बहुत ही अटैकिंग रिपोर्ट है। इसमें इन्होंने थोड़ी भी नरमी नहीं दिखाई है अडानी ग्रुप के लिए। इसके आते ही अडानी रिचेस्ट आदमियों की लिस्ट में, जहां पे वो 3रे नंबर पे थे, वहां से उठ के सीधे 8वें नंबर पे आ गए। $65 बिलियन का नुकसान हुआ अडानी ग्रुप को। अडानी ग्रुप के शेयर्स इतने ज्यादा नीचे आने लगे कि उस पे लोअर सर्किट लगाना पड़ गया। लोअर सर्किट का मतलब हुआ कि अडानी के शेयर्स अगर आप उससे नीचे दामों में बेच के निकलना चाहो तो वो भी निकल नहीं सकते। चाहे अडानी पोर्ट्स हो, अडानी पावर हो, अडानी ग्रीन हो, सबके शेयर्स बहुत ही तेजी से नीचे आ रहे थे।